हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 का 2000 का जो पेपर आएगा वो इसी तरीके से आएगा। उसका पैटर्न यही है। ठीक है, तो ये न्यू स्टाइल वाला पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं आज। इसके जो है एमसीक्यूज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूछा है इसने कि 12 और 15 का एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो दोनों में, अगर दोनों के गुणनखंड करेंगे तो दोनों में क्या आना चाहिए? वो कॉमन आना चाहिए। तो देखो, उससे मतलब दोनों में भाग पूरी पूरी बार चले जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फटाफट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 से देखिए दोनों में भाग चले जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ये वाला। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात होती है, यानी कि द्विघात बहुपद की घात द्विघात की घात कितनी पूछी है? तो द्वि का मतलब 2 होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है, तो इसका 8वां पद। तो n की जगह आप 8 रख दीजिए, तो 3 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 1 25। ठीक है, साइन a बराबर 1/√2, तो कॉस a का मान। तो इसका मतलब है कि साइन a बराबर 1/√2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन a बराबर 1/√2 किसका मान होता है साइन में? 45 डिग्री का मान। तो इसका मतलब a का मान कितना है? 45। तो कॉस a की जगह क्या रखेंगे? 45। उसका मान कितना होता है? इतना। 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी मतलब एक साइड ये है, इसको x1 और y1 मान लेंगे, और दूसरा है मूल बिंदु, वो क्या हो जाएगा? x2 और y2। तो x2 में से x1 घटाएंगे, कितना आएगा? 0 - 3 3 का वर्ग प्लस y2 0 में से ये घटाएंगे y1, तो 0 में से 4 घटाया तो -4। ठीक है, इसका वर्ग। तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, 4 चौको 16, √25 कितना आ गया? 5। आपको पता होना चाहिए कि जो दूरी का सूत्र होता है वो d बराबर कितना होता है? x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो यहाँ पर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इसके सूत्र लिखने में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो ऐसे लिखते हैं बच्चे। तो ये क्या होता है? इसका स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार गुणा, ये नहीं लिखना है हमने। इसको लिखने का तरीका है कि x2 और ये क्या होगा? x1। इसको आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। इसमें लिखेंगे y2 - y1, इसको आप नीचे लिखिएगा, और ये वर्ग जो है ऊपर आएगा। ठीक है, अभी इस तरीके से। फिर दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, अगर माना संगत कोण, इसमें आप कई बच्चे जल्दीबाजी में समान लिख देते हैं, समान नहीं है इसका आंसर, समानुपाती होगा। ठीक है, मतलब कि दो त्रिभुज हैं माना इस टाइप के, तो इनके संगत कोण बराबर है, तो ये भुजाएं भी क्या होंगी? समानुपाती। त्रिभुजों के मूलों का योग। मूलों का योग मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो -b/a हो जाता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला। एक पासे को एक बार फेंका गया तो एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या क्या होती है? जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो पासे की टोटल परिणाम तो आपको पता है 6 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो विषम संख्या क्या क्या होगी? ये जिसमें जो है 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 विषम संख्या होगी। 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2। ये ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इनको सारों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है आपके 5 नंबर तो ये पक्के आ जाते हैं, फिर एक एक नंबर के और आते हैं। तो 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जो अभाज्य संख्या से भाग करना। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 कम 3 3 3 9, फिर 13 13 कम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये क्या हो गया? इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके? 156 बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, ऐसी मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? विविक्ति का निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण की अगर मूलों की प्रकृति हमें निकालनी है तो सीधे सीधे d बराबर b² - 4ac आपको निकालना है। इससे मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी। अब ये जो समीकरण दे रखा है, दिए हुए समीकरण की तुलना किससे करेंगे हम? मानक समीकरण से। ठीक है, ax² bx + c से इस समीकरण की तुलना करने पर। तो a बराबर कितना आ गया? 2, b बराबर कितना आ गया? 6, और c बराबर कितना आ गया? 3। तो 6 का वर्ग इस समीकरण में रख रहे हैं, d बराबर 4, a कितना है? इतना, और c कितना है? 3। तो कितना आ जाएगा? 6 6 36 प्लस का आ गया 4 दूनी 8 3 24। तो कितना आ गया? 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2। एक बार इसको टैली कर लेती हूँ मैं। b² 6 6 36 हो गया, 4a
तो 4 दूनी 8 3 24 ठीक हो गया। ये धनात्मक आ गया। आपको पता है कि डी अगर धनात्मक आता है, डी यानी कि 0 से ग्रेटर देन है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और ये भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति यही होगी, वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न। ये मैं तो आपको जल्दीबाजी में जल्दी से वो करा रही हूँ रिविजन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मूल का इन श्रेणी का 8वां पद, तो 8वां पद माने कि आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम होना चाहिए। ए बराबर कितना है 37 और डी बराबर कितना हो गया 33, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, सीधे सीधे -37 लिख देंगे, लेकिन माइनस तो इस सूत्र का है और ये माइनस इसका खुद का है। तो -33 और +37 कितना आ गया, 37 में से 33 घटाया, 4 3 7 4 4 आ गया डी बराबर आपका। ठीक है, तो आठवां पद कितना हो जाएगा, 8वां पद a + 7d। तो a कितना है आपका -37 और 7d का मतलब कितना है, इतना 7 चौको 28। तो 37 + 28 कितना आ गया, इसको घटा देंगे, माइनस का आ जाएगा 9 8 17, तो हो गया -9। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।